लेकिन जो भी होगा हम उसे ईमानदारी से स्वीकार करेंगे। लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारी ईमानदारी में कोई कमी नहीं है। तो कहीं न कहीं बिहार जब एक पहला राज्य बन गया है पूरे देश में, और आप ग्लोबल लेवल पे भी कह सकते हैं कि बिहार का स्थान आ चुका है कि जहाँ पे हम ई वोटिंग की बात कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन कुछ देश हैं जहाँ पे ये देखने को मिला है, और बिहार भारत में एक पहला है। तो कहीं ना कहीं बिहार की उपलब्धि है, इसका नाम एक हिस्ट्री में शामिल हो गया है। कल को वोटर मैनिपुलेशन या फिर वोटर जो कास्ट हो चुका है उसको लेके छेड़छाड़ ना हो, इसको सुनिश्चित करना भी जो एक कहीं ना कहीं आप लोग को डर लग रहा है कि कहीं छेड़छाड़ वोटिंग में हो सकता ये है। डर की बात नहीं, ये एक संभावना की बात हो रही है। देखिए, पब्लिक अपीयरेंस उन्हें करना है और करेंगे ही, क्योंकि ये अभी जैसे चुनावी साल है, तो अगर वो पब्लिक अपीयरेंस से गायब रहेंगे तो ये पार्टी के हित में नहीं है, उनके पार्टी के हित में नहीं है। लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जिस ढंग से वो बाकी फोरम्स पे बिहेव करते आए हैं, या जिस ढंग से इतने बड़े लेवल पे इनकी चर्चा हो रही है और कोई आके इसका खंडन नहीं करता है इस बात का, तो कहीं न कहीं जो कहते हैं ना, बिना आग के धुआँ नहीं होता, ये वही कहानी है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीति दृष्टि। देखिए, अभी चुनावी साल है और चुनावी साल में कई सारी अपनी पार्टी अपनी किस्मत आजमाने पे लगी है। और प्रशांत किशोर भी कई जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और ई वोटिंग को लेकर काफी ज्यादा अभी सुर्खियों में है। ऑनलाइन कितना हो चुका है और सपोर्ट भी लोग कर रहा है, जिसको लेकर हम बात करेंगे। अभी सोनाली मैम जी है, जनसुराज की नेत्री है। आइए इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे बहुत चैनल। बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा जिसे ई वोटिंग को लेकर अभी कई सारी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे देखते देखिए, हैं आप लोग? जैसे हम जनसुराज का एक पहला स्टेटमेंट ही है, सही लोग, नई सोच, और हम ऐसी पार्टी हैं जिसको ना जो मॉडर्नाइजेशन या फिर टेक्नोलॉजी में बिलीव करती है। हम कन्वेंशनल पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, और जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होता है हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार जब एक पहला राज्य बन गया है पूरे देश में, और आप ग्लोबल लेवल पे भी कह सकते हैं कि बिहार का स्थान आ चुका है कि जहाँ पे हम ई वोटिंग की बात कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन कुछ देश हैं जहाँ पे ये देखने को मिला है, और बिहार भारत में एक पहला है। तो कहीं ना कहीं बिहार की उपलब्धि है, इसका नाम एक हिस्ट्री में शामिल हो गया है। बट यहाँ पे साथ में ये भी बात है कि जब हम किस लेवल तक इसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। पायलट तो बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुली रोल आउट हो जाता है तो ये बिहार के लिए बड़ी बड़ी उपलब्धि है। अभी हम लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के या फिर नगर जो बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपल बॉडीज़, उसमें इसका रोल आउट कर रहे हैं। तो इससे इसकी फिजिबिलिटी समझ में आएगी। ये हमारे लिए एक स्टडी का ग्राउंड बन सकता है कि हम इसे किस हद तक रोल आउट कर सकते हैं। और अगर ये सक्सेसफुली रोल आउट हो जाता है तो हम आगे एक जो कहते हैं ना कि बहुत ही सिक्योर इलेक्शन की परिकल्पना करते हैं। बट एट द सेम टाइम जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हम डेटा या फिर टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, तो वहीं पे एक साइबर सिक्योरिटी का भी थ्रेट, बहुत बड़ा थ्रेट है। तो कहीं कल को वोटर मैनिपुलेशन या फिर वोटर जो कास्ट हो चुका है उसको लेके छेड़छाड़ ना हो, इसको सुनिश्चित करना भी जो एक कहीं ना कहीं आप लोग को डर लग रहा है कि कहीं छेड़छाड़ वोटिंग में हो सकता ये है। डर की बात नहीं, ये एक संभावना की बात हो रही है। क्योंकि संभावना 50-50 अच्छे बुरे का हर जगह पे होता है। लेकिन जहाँ पे आप आईटी या फिर एक टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, वहाँ पे हर चीज़ का एक लूप होल हो सकता है और लूप होल बनाया जा सकता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जिस ढंग से फ्रॉड हमारे पूरे इंडिया में जितनी टेक्नोलॉजी लाई गई, इस पर फ्रॉड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर चर्चा करने का मतलब ये है कि हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। ये डरने वाली बात नहीं है। और ये एक पार्टी या फिर एक जो भी अपने आप को देश के लिए काम करने सेवक मानते हैं, उन्हें ये सवाल उठाना चाहिए। जो अच्छा है वो अच्छा है, बट इसके लूप होल्स क्या हो सकते हैं, इसका बुरा परिणाम क्या हो सकता है। अगर उस एस्पेक्ट को हम कंसिडर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक आधी आधी स्टडी करते हैं, आधा पायलट रोल आउट करते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अभी कई सारे तेजस्वी यादव भी, प्रशांत किशोर भी ये सवाल उठाए हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो 27 तारीख के डेट में महिलाओं को, बिहार पुलिस को ये सर्टिफिकेट देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहिए? देखिए, पब्लिक अपीयरेंस उन्हें करना है और करेंगे ही, क्योंकि ये अभी जैसे चुनावी साल है, तो अगर वो पब्लिक अपीयरेंस से गायब रहेंगे तो ये पार्टी के हित में नहीं है, उनके पार्टी के हित में नहीं है। लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जिस ढंग से वो बाकी फोरम्स पे बिहेव करते आए हैं, या जिस ढंग से इतने बड़े लेवल पे इनकी चर्चा हो रही है और कोई आके इसका खंडन नहीं करता है
इस बात का। तो कहीं न कहीं जो कहते हैं ना, बिना आग के धुआँ नहीं होता, ये वही कहानी है। ना नीतीश कुमार खुले तौर पे आके खुद इस बात का खंडन करते हैं, ना फिर। और अगर आप देखें ना कि अगर छोटा अशोक चौधरी ने अभी एक मानहानि का केस किया प्रशांत किशोर पे, लेकिन जब प्रशांत किशोर खुल के नीतीश कुमार की मानसिक हालत का पे टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता, कोई उन पे मानहानि का केस नहीं होता, कोई भी टिप्पणी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये उनको पता है कि इसका कोई परिणाम नहीं निकलने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपने एक्शन से इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। और पुष्टि करने की ज़रूरत क्या है, जब आप वीडियोस आपके आंख के सामने है, सच सच आंख के सामने है, तो आप इसकी पुष्टि क्या करेंगे? सिर्फ हम नहीं, पूरी जनता बिहार के देख रही है। अच्छा, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? कितना जनता का सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, हमारी तैयारी संगठन के तौर पे, संगठन के लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, वोटर्स के लेवल पे चल रही है। और अपनी पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं। रिजल्ट्स जनता के हाथ में है, क्योंकि रिजल्ट्स कोई नहीं जानता, भविष्य कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी होगा हम उसे ईमानदारी से स्वीकार करेंगे। लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारी ईमानदारी में कोई कमी नहीं है। कोई हम कमी नहीं है। हमारी ईमानदारी में कोई कमी नहीं, हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है। अब जो है ईश्वर के हाथ में है और जो है जनता के हाथ में है, लेकिन हम इसके लेके होपफुल बहुत हैं। तो चलिए, आपने साफ तौर पे सुना, सोनाली मैम थी जो जन सुराज की नेत्री है, और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।